मैं कुंदन सर। आज हम इस वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.1 कक्षा 10th के क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो में पूरा देखते रहें जिससे आप ये सवाल सीख सकें। बीच में आगे बढ़ा कर ना देखें वरना आप सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करना है? प्रश्न 3 में कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखीय है। यहाँ पे हाल लिख देते हैं और देखिए कहना चालू करते हैं। माना ए जो है वो क्या है 1,5 और बी जो है वो 2,3 और सी जो है वो क्या है -2, -11। अभी हमें 3 बिंदु आ गया ए, बी और सी। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। ए बी की बीच की दूरी ठीक है। देखिए जब ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है जो देख लेते हैं पहले। a1 -a2 का होल स्क्वायर प्लस b1 -b2 का होल स्क्वायर। दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं पर हम जो है इसी तरीके से आपको बता रहे हैं। अब देखिए तो इसमें हम देखें a1 क्या है तो 1 है और b1 5 है और a2 2 है और b2 3 है। तो अब इसे ये पता चल गया हमें, तो बीच की दूरी के लिए रख दीजिए a1 कितना है जी, तो ये हो गया 1 और a2 कितना है -2 हो जाएगा। प्लस लगाइए b1 5 -3 का होल स्क्वायर। 1 में से 2 नहीं जाएगा, 2 में से 1 यानी -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, कुल मिला के ये हो गया √5। सबके आगे बराबर कैसे लगा देंगे, यानी हमारा ए बी जो है वो निकल के आ गया √5। चलिए अब हम बी सी की बीच की दूरी याद करेंगे। दूरी तो जब हम बीच की दूरी याद करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो यहाँ पे a1, a2 और b1, b2 क्या है। तो हम देखें यहाँ से, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो 2 और 3 है, यानी ये यहाँ b है ये c है, तो इसमें जो है वो क्या है a1 b1। तो a1 कितना है 2 और b1 है 3 और यहाँ से देखेंगे तो -2 और -11 यानी a2 -2 और b2 11 है। ठीक है, अब इनके बीच की दूरी निकालना है। तो जब बीच की दूरी निकालने के लिए सूत्र हमने ऊपर लिख दिया तो अब दोबारा से लिखने की आवश्यकता है नहीं, अंडर रूट में कर लीजिए, लिख दीजिए 2 में से -2 करेंगे। तो ये जब -2 है और ये माइनस तो क्या होगा, और यहाँ पे 3 और ये वाला एक माइनस के 11 इनका स्क्वायर। यहाँ देखेंगे हम क्या होगा 2 और माइनस प्लस के 2 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3 + 11 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे हो गया 2 और 2 4 का स्क्वायर और 3 और 11 14 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर हम जानते हैं 16 होगा और 14 का स्क्वायर अगर हमें पता नहीं है तो हम गुना कर लेंगे। 4 4 16 हासिल का 1, 4 और 1 5, 14 4 56 और यहाँ पे 14।
यानी 691 196 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा, चलिए तो इसमें 16 जोड़ दीजिए, फिर पता चल जाएगा। 6 और 6 12 हासिल का 1, 9 1 10 और 1 11, 1 और 1 2, यानी 212 आ गया। या तो इसे ऐसे रहने दीजिए या ऐसे रूट से निकाल लीजिए, आपकी मर्जी है। चलिए निकाल ही लेते हैं, रहने दीजिए ऐसे ही। अब हमें निकालना है सी ए की बीच की दूरी, की बीच की दूरी, ठीक है। तो हम यहाँ देखें, इसमें A1 A2 B1 B2, तो यहाँ जो हमारा A1 है वो है -2 -11 और यहाँ 1 और ये 5, ठीक है। बीच की दूरी का सूत्र पता है, यहाँ पर रख दीजिए मान, -2 -1 क्या है, क्योंकि A1 -2 और A2 1 है। अब यहाँ पे अलग, यानी -11 -5 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस यानी -3 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी -16 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, है नी, 3 का स्क्वायर 9 और 16 का स्क्वायर पता नहीं है तो यहाँ पर कर लेते हैं 16 × 16, 16 6 6 36 बाकी 3 6 3 9 और यहाँ पे 16, यानी कि जोड़ दीजिए 6 9 6 15 और 1 1 2 256, हमें 256 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट में 6 और 9 15 हासिल का 1 है, 6 और 9 15 हासिल का 1, 5 और 1 6, ये 265। अब यहाँ हम देखें तो क्या है कि AB प्लस BC जो बराबर नहीं है किसके, CA के। कैसे, जो देख लीजिए भाई, AB कितना है √5 और BC 212, और नहीं है बराबर तो चिन्ह लगा दीजिए किसके, 265 के। यानी जब ये बराबर नहीं हो तो दिया गया बिंदु क्या है, संरेखीय है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें से प्रश्न संख्या 4 यानी क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि बिंदु 5, -2 6, 4 और 7, -2 एक समद्वि बहुत्रिभुज के शीर्ष हैं। यहाँ क्या कर सकते हैं, हल। माना A5, -2 और B जो है वो 6, 4 और C जो है वो 7, -2 एक त्रिभुज का क्या है, शीर्ष है। तो बीच की दूरी के सूत्र से, है नी भाई, माना A जो है वो 5, 2 और B 6, 4 और C 7, -2 है और 2 है, और यह जो है एक त्रिभुज के शीर्ष है। तो बीच की दूरी के सूत्र से क्या होगा, A और B होगा। A भी क्या हो जाएगा, ये बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, तो बीच के दूरी का सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है जो देख लीजिए, A1 - A2 का होल स्क्वायर प्लस B1 - B2 का होल स्क्वायर
रूट में। तो ए बी का क्या हो जाएगा, तो भाई यहाँ देखिए A1 और B1, फिर A2 और B2। भाई A1 कितना है, 5 है, और B1 माइनस के 2 है, और यहाँ पे A2 6 और B2 4 है। ये इधर हो गया। अब आइए हम सूत्र पे मान रख देते हैं। तो क्या हो गया, 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस 2 और माइनस 4 के होल स्क्वायर। तो 5 में से 6 नहीं जाएगा, 6 में से 1 गया, 5 गया, यानी माइनस के 1 का स्क्वायर, प्लस माइनस 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 प्लस हो गया, यानी कि -6 का होल स्क्वायर। यानी यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस 36 हो जाएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और -6 का स्क्वायर 36 होगा। इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, √37। अब हम देखें BC, तो BC कितना है, तो BC में भाई फिर A1 B1 A2 B2 ये लिख लेने से यह है कि हमारी गलती जो होने की चांस बहुत ही कम हो जाता है। 6 4 7 और माइनस के 2, ठीक है। तो भाई A1 6 A2 7 इसका स्क्वायर हो गया, फिर बीच में प्लस 4 माइनस माइनस के 2 का होल स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, 6 में से 7 गया, 1 माइनस के उसका होल स्क्वायर, प्लस 4 और माइनस माइनस प्लस 2, यानी 6 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 और 2 6 जुड़ गया। ये क्या हो गया, 1 प्लस 6 6 36, यानी कि जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 37। अब हमें CD निकालना है। तो CD में क्या हो जाएगा, A1 B1 A2 B2। A1 क्या है भाई, तो A1 हम देखें तो इसमें 7 माइनस के 2 ये है, A1 7 B1 माइनस के 2, और A2 5 और B2 माइनस के 2। रख दीजिए मान, 7 माइनस 5 का स्क्वायर हो गया, यानी A1 7 है A2 5 है। अब यहाँ पे क्या होगा, -2 प्लस -2, फिर सूत्र में माइनस लगाइए, और फिर अगला भी जो है वो माइनस के 2 है, और उसका होल स्क्वायर कर दीजिए। यानी क्या हो गया, 7 में से 5 जाएगा तो ये हो गया 2 का स्क्वायर। यहाँ क्या है, माइनस के 2 और माइनस माइनस प्लस के 2, इसका होल स्क्वायर। देखिए 2 का जो हम स्क्वायर करेंगे तो वो हो गया 4, या -2 और +2 ये कितना हो गया, 0। 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, यानी कितना हो गया, √4, ठीक, √4 है, ठीक। तो इसे हम बाहर लिख के 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अंदर जो हो गया वो 2√2 हो गया, और बाहर निकल के आ गया 2, यानी हमारा जो CD आ गया वो क्या आ गया, CD जो हमारा आ गया वो आ गया 2, ठीक है। तो अब हम देखें भाई, तो AB जो है वो कितना है, AB 37, BC 37, और CD जो है वो क्या है, वो है 2। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ AB बराबर है किसका, BC का। AB बराबर है BC का, कहता है जो दिया हुआ बिंदु है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है, ठीक है।
समझ में आ रहा होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चमेली से पूछती है, क्या तुम सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी का सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है और आप किससे सहमत हैं। चलिए अब देखिए चित्र में देखें तो आप देख रहे होंगे बिंदु ए क्या है। तो इधर देखिए ये जो लेटी हुई लाइन दिख रही है ये आपको यहाँ से इस तरीके का ये एक्स है और जो खड़ा है वो क्या है, वाई है। ठीक, तो हम बिंदु ए देखें तो कहाँ तक पहुँच गया। ये बिंदु ए जो है वो नीचे देखें तो तीसरे उसमें है, यानी एक्स की जगह 3 और वाई की जगह 4। ठीक है, और बिंदु बी की बात करें तो ये एक्स में कहाँ जा रहा है जी, एक्स में है 6 पर और वाई में 7 पर है। ठीक, यानी जो बी बिंदु हो गया वो क्या हो गया 6,7। और सी की बात करें तो क्या है ये 9 पे है, यानी कि इस एक्स में 9 और वाई में 4, यानी सी बिंदु हो गया 9,4। और डी जो है वो क्या है, एक्स में 6 पर है और वाई में 1 पर है, यानी डी बिंदु हो गया 6,1। क्या आप क्वेश्चन नंबर 5 में देख चुके हैं, तो वहाँ से पता चला ए जो है वो 3,4, बी 6,7 और सी जो है वो 9,4 और डी 6,1 है। अब हमें ये पता करना है कि एक वर्ग है या आयत का शीर्षक किसका है। तो चलिए हम पहले क्या करेंगे, दूरी के सूत्र से भाई दूरी का सूत्र क्या होता है, तो वो होता है a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर और बीच में प्लस और फिर b1 माइनस b2 का होल स्क्वायर और ये इस पर रूट चढ़ा दीजिए। तो जब हमें AB के बीच की दूरी निकालनी है तो यहाँ A1 A2 B1 और B2 भी हमें पता होना चाहिए। तो A1 है 3, B1 है 4, A2 है 6 और B2 है 7। तो AB की दूरी क्या होगी, AB की बीच की दूरी या खाली दूरी बात एक ही है। देखिए तो सूत्र में रख दीजिए, यानी कि 3 माइनस 6, क्योंकि A1 3 है और A2 6 है। तो A1 माइनस A2 करना है, यानी 3 माइनस 6 हो गया, इसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस लगाइए और फिर 4 माइनस 7 हो गया, B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर। यहाँ 6 में से 3 में से 6 नहीं जाएगा, 6 में से 3 गया तो माइनस के 3 का स्क्वायर बचा, क्योंकि 6 माइनस का है और यहाँ पे माइनस के 3 का स्क्वायर बचा। ठीक, अब 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये 9, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया 9 और 9 18। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, BC की दूरी कितनी निकालनी है, BC की बीच की दूरी लिखते हैं, बीच की दूरी। तो यहाँ दिया है क्या भाई, यहाँ पे दिया हुआ है A1 A2 B1 B2। A1 कितना है 6 और यह है 7 और ये 9 4। इसे अंदर ब्रैकेट में कर देते हैं जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब हमें बीच की दूरी से सूत्र निकाल देना है, 6 माइनस 9 कर देना है, इसका स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर रूट में ले लीजिए। यहाँ से बच गया माइनस के 3 का स्क्वायर, यहाँ बच गया प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ दोनों को जोड़ 3 तिया 9 और यहाँ से 3 तिया 9 हो गया, यानी 9 और 9 18 हो गया रूट में। यानी हमारा BC कितना आ गया जी, तो ये आ गया हमारा 18 और यहाँ पे AB कितना आ गया, वो भी आ गया
चलो भाई, ये आ गया 18। अब हमें क्या निकालना है, तो सी डी निकालना है, सी डी। तो सी डी निकालने के लिए भाई फिर वही पता होना चाहिए हमें, A1 A2 B1 B2। तो सी डी के लिए A1 B2 क्या हो जाएगा, तो सी डी के लिए हो गया ये 9 और 4, A1 9 और B1 4, और ये A2 कितना हो गया, तो 6 और 1 हो गया। अब यहाँ पे रख दीजिए, 9 में से 6 का स्क्वायर कर दीजिए और बीच में प्लस लगा दीजिए, और 4 - 1 का होल स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ पे रूट है वो चढ़ा दीजिए। तो देखिए ऐसा हमने क्यों करा, क्योंकि A1 यहाँ है जो 9 है और A2 6 है, यानी 9 - 6, यहाँ पे B1 4 और B2 1, यानी कि 4 - 1। यहाँ 9 में से 6 गया तो 3 का स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा, 4 में से 1 गया तो 3 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर 9 और फिर 3 का स्क्वायर 9 रूट में, है नहीं, 9 और 9 18 हो गया ये रूट में। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे जो है ये क्या हो गया हो गया। अब हमें क्या निकालना है, डी ए। क्या निकालना है, डी ए। तो डी ए निकालने के लिए देखेंगे भाई क्या करना है, तो डी ए के लिए A1 A2 और B1 B2। ठीक है, यानी यहाँ A1 देखें तो हम क्या है, 6 है और B1 1 है, A2 कितना हो गया 3 और B2 हो गया 4। ठीक, तो अब हम इनके बीच की दूरी DA की, बीच की दूरी ये अलग है, तो बीच की दूरी निकाल दीजिए भाई साहब, सूत्र आपको पता ही है। चलो भाई, सूत्र क्या है, A1 - A2 यानी 6 - 3 का स्क्वायर प्लस B1 - B2 यानी 1 - 4 का होल स्क्वायर, यानी 6 में से 3 गया तो कितना बचेगा 3 का स्क्वायर, और यहाँ 1 में से 4 जाएगा नहीं तो 4 में से 1 गया तो यहाँ बचा माइनस के 3 का स्क्वायर बीच में प्लस। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, और यहाँ पे -3 का स्क्वायर भी क्या होगा 9, यानी हम दोनों को दिखाएं तो कितना हो गया 9 और 9 क्या हो गया 18, 9 और 9 18 हो गया ये रूट में। तो अब हम देखें अगर, तो AB BC CD और DA, भाई तो DA तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, DA कितना आया हमारा निकल के, DA 18 आ गया रूट में। अब एक बार और देखिए बढ़िया से, अब यहाँ से देखिए आप देख पा रहे होंगे ये CD कितना निकल के आया, तो ये भी रूट में 18 है। यहाँ से हमारा BC निकल के आया, वो भी रूट में 18 है, और यहाँ से AB दिख नहीं रहा होगा आपको, यहाँ AB वो भी क्या आ गया रूट में 18 है नहीं जी, यानी AB बराबर है BC का, और BC बराबर है CD का, और CD बराबर है DA का, यानी यहाँ पे जो है सब बराबर है, सारी भुजाएं बराबर है, और जब सारे भुजा है बराबर है तो ये क्या हो गया, ये बिंदु जो है, ये जो बैठे हुए बच्चे हैं वो क्या है, वर्ग में बैठे, वर्ग में वर्ग बनाकर बैठे हैं, वर्ग बनाकर बैठे हैं। तो कौन सही है, तो इसमें चंपा जो है वो चंपा सही है और चमेली गलत है। चंपा सही है क्योंकि ये एक वर्ग है। अगर आपको प्रश्न समझ में आया हो तो वीडियो को जाते जाते लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते जाएं, और वीडियो को पूरा देखा करें, समझ में ना आए दोबारा देखिए। मेरा विश्वास है कि अगर आप वीडियो 2 बार देखेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा और आप बेहतरीन तरीके से इसे कर देंगे। चलिए अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।